करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। आईपीएल के 13वें सीजन के 44वां मुकाबला है आज डबल हेडर मुकाबले हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स। ये टीमें 11 में से 8 मुकाबले हार का सामना कर चुकी है। चेन्नई की टीम की अगर मैं बात करूं, और वैसे ही 1-2 पॉइंट चाहिए होंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। चेन्नई के लिए लगभग सफर खत्म सा हो गया है। इतनी बड़ी टीम का यूं जल्दी बाहर हो जाना कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट में किसी ने सोचा नहीं था। इन सब पे पूरी चर्चा करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर झारखंड सेलेक्टिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन, और मैं कहूं कि युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका देने वाला राज्य है झारखंड, और वहां से ये आते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे युवाओं को मौके भी दिए हैं। आज वो आईपीएल में और देश के लिए खेल रहे हैं। धोनी उनमें से एक हैं। धोनी भी मनोज जी के काफ़ी करीबी रहे हैं और अच्छे से उन्हें जानते हैं। आज उन पर ही बात करेंगे कि धोनी पे ऐसा क्या हो गया कि चेन्नई की कैप्टनसी बिल्कुल वो धारा के विपरीत जाके कैप्टनसी कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, जोहार। मनोज जी, आज मैच है बेंगलोर बनाम चेन्नई। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस पूरे टूर्नामेंट में पूरा ही फीकापन लगा। एक आध मैच अच्छा खेले, लेकिन ऐसी हार का लगातार सिलसिला चालू हुआ कि वो उसको तोड़ ही नहीं पाए। सही बात है। एक्चुअली पूरे टीम के अगर कंपोजिशन को अगर आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कहीं ना कहीं जो है युवा जोश की कमी नजर आई। जितने भी उनके खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो कि काफी उम्र के अभी अपने अंतिम पड़ाव पर अपने करियर के, तो इस तरह के खिलाड़ी ज्यादा हैं। और 2020 का जो क्रिकेट है उसमें आपको यंग लीडर्स की जरूरत होती है और कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सीएसके विफल हुआ है। वैसे अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो सीएसके हमेशा से पुराने खिलाड़ियों के साथ खेला है। युवा रहते हैं उनके टीम में, लेकिन उतने ज्यादा युवा नहीं होते जितने की बाकी टीमों में होती है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा देखने को मौका मिला है। और एक और कारण ये रहा है कि अभी तक वो अपने मैदान पर खेलते रहे हैं, चेन्नई में खेलते रहे हैं, भारत में खेलते रहे हैं, जहां की इनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, इनको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। बट ये चीज कहीं ना कहीं जाकर आपको बाहर में अबू धाबी में, दुबई में जाकर ये चीज नहीं संभव हो पा रहा है। और जो टीम उनका है, मुझे लगता है कि रीथिंक करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि आने वाले आईपीएल में वो किस तरह की टीम को खिलाना चाहते हैं, किस तरह के प्लेयर्स को लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो ये अब उनके लिए रीथिंकिंग करने का समय है। मनोज जी, आपने बड़ी बात कही कि युवा जोश की टीम में कमी है। जो युवा हैं भी, अगर मैं बात करूं ऋतुराज गायकवाड़ की, मैं बात करूं एन जगदीशन की, और ऐसे तमाम प्लेयर्स की, लेकिन कहीं ना कहीं वो धोनी ने कहा ना, वो स्पार्क नहीं नजर आया। अगर इनको टाइम से मौका दे रहे होते ये, या उनको लगातार क्रिकेट खिला रहे होते, लगातार वो मैचेस खेल रहे होते, तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क की कमी ना मिलती। नहीं, देखिए, धोनी ने जो ये बात कहा, किस संदर्भ में कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि धोनी जैसा खिलाड़ी अगर किसी यंगस्टर को अगर बैक करेगा तो एक चीज आप मानकर चलिए कि वो यंगस्टर कहीं ना कहीं परफॉर्म जरूर करेगा, क्योंकि उनके अंदर भी भूख है। यंगस्टर्स चाह रहे हैं कि उन्हें खेलने का मौका मिले, जिससे कि वो अपने भविष्य, अपने करियर को भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जिनका करियर ऑलरेडी एंडिंग पर है उनके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाने की बात है मैनेजमेंट को यंगस्टर्स पर, और धोनी अगर बैक करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके यंगस्टर्स जरूर परफॉर्म करेंगे। अभी तक अगर आप उनको बैठा कर रखे हैं और अचानक से एक मैच खिला देंगे और यंगस्टर से आप आशा करेंगे कि वो पूरा मैच आपको जिता दें, तो ऐसा बहुत कम होता है। और अगर होता भी है तो लगातार उसको कर पाना संभव नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा दिखाने की जरूरत है, और यही यंगस्टर आने वाले समय में आपका भविष्य होंगे और भविष्य होंगे भी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं बैंगलोर टीम की, जैसे इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मौके दिए मनोज जी, वैसे ही इन्हें भी देने चाहिए थे मौके। इनको भी मौके देने चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ से, जगदीशन से भी ओपन करा के देख लेते। जब इतने चेंजेस कर ही रही थी चेन्नई, ऐसे इतने चेंजेस करती नहीं है टीम, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को मौके कम पड़े मिले हैं। और लॉकडाउन और जो कोरोना काल रहा, 6 महीने 7 महीने ग्राउंड से दूर रहना, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर।
डेफिनेटली होता क्या है कि जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं तो एक पुराने खिलाड़ी को जिनकी उम्र हो चुकी है उनको कम बैक करना ज्यादा दिक्कत होता है। यंग खिलाड़ी जल्दी सेटअप में एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत चेन्नई सुपर किंग के साथ रहा है। दूसरी बात ये हुई कि देखिए आप टूर्नामेंट की शुरुआत के समय ही दो उनके महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपको हरभजन सिंह और रैना वो इंडिया वापस आ गए। तो उसके बाद उस जगह को कैसे फिलअप करेंगे, उस पे क्या आपकी रणनीति है, इस चीज को पूरा सेटअप ही नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग्स। जहां तक युवाओं को चांस देने की बात है, आप देखेंगे अगर इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों ने युवाओं को मौका दिया है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। आप रवि बिश्नोई के बारे में देख लीजिए, शुभमन गिल के बारे में देख लीजिए, पडिक्कर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वरुण चक्रवर्ती का आप देखिए परफॉर्मेंस। बहुत से केकेआर ने लॉकी फर्ग्यूसन को देखिए बहुत से मैचेस में नहीं खिलाया था, लेकिन जब मौका दिया तो लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, मैच जीता है उनके लिए। आप देखिए निकोलस पुरन है, राहुल चहर है, चहर बंधु दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, शिवम मावी अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कमल नागरकोटी हैं, कृष्णा है, सैनी है, अर्शदीप सिंह है, काफी अच्छा बोलिंग कर रहे हैं, राशिद खान है, जोफ्रा आर्चर अभी टॉप पे है। तो ये सभी जो खिलाड़ी है आईपीएल में नए हैं और ये सभी ने अपनी एक छाप छोड़ी है आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को भी अपने युवाओं को मौका देना चाहिए और डेफिनेटली वो आने वाले समय के भविष्य बनेंगे और चेन्नई सुपर किंग की टीम वापसी कर सकेगी आने वाले समय में टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल। अब जब मनोज जी बात हो ही रही है टीम पे, जो एक बार सीएसके का जो प्रेडिक्ट 11 मैंने बनाया है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। संभावित प्लेइंग 11 जो चेन्नई का, उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डू प्लेसिस, एन जगदीशन, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, इमरान ताहिर, रविंद्र जडेजा, जोज हेजलवुड, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, ऋतुराज गायकवाड़। मनोज जी, जैसे कि इन दोनों टीमों की मैं बात करूं, बात मैं टीम की क्या सीएसके की कर लूं, आज जगदीशन है, इनके बाद के आसिफ एक जैसा अच्छा बॉलर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। मोनू सिंह झारखंड से आते हैं, काफी अच्छा घरेलू क्रिकेट में कर रहे हैं, उन्हें भी मौका नहीं मिल पाया। काफी सीजन से वो चेन्नई के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये सही बात है। आपने जो प्लेइंग 11 बनाया है इसमें तो सभी नए प्लेयर को आप लोगों ने जगह दिया है, लेकिन अब ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनली वो किसको मौका देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जब ये टीम उतरेगी मैदान पर तब हम देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो टीम बनाई है ये टीम सही है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए और अगर ये युवाओं को आप मौका देंगे तो मुझे लगता है कि आप इस टूर्नामेंट में आज का जो इनका मैच है, अगर आज का मैच इनके लिए डू एंड डाई है ऐसे बोलने के लिए, तो क्योंकि आज अगर ये जीतेंगे तो कुछ उम्मीद बचे रहेगी कि शायद प्लेऑफ में चले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा भरोसा आपको दूसरे टीम ज्यादा खराब खेलें इस पर इनको करना पड़ेगा प्लेऑफ में जाने के लिए। तो आज इनके लिए डू एंड डाई तो है ही, लेकिन एक और चीज मैं साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को आप मौका दें और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए अभी भी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय की तैयारी इनको करनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि अगर आप टूर्नामेंट से जरूर बाहर हो गए हैं लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें जो भी टीमें आई हैं उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए। और चेन्नई सुपर किंग्स को एक पॉइंट तो प्रूव करने का है कि वी हैव अ पॉइंट टू प्रूव दैट वी आर चैंपियंस एंड वी कैन प्ले लाइक अ चैंपियंस। तो ये एक पॉइंट प्रूव करने का सीएसके के पास है और बिल्कुल यही होना भी चाहिए। अगर आप अभी भी लास्ट पायदान पे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे कोई भी टीम कभी भी ऊपर कर जाती है। दिल्ली जैसी टीम जो काफ़ी सीजन से सर्वाइव करती आ रही थी, आज वो टॉप पर है, ये मेहनत है। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी यही, वो मेहनती लोग हैं वहाँ पर, सब धोनी जैसा कप्तान है, रायडू है वहाँ पर, वॉटसन, प्लेसिस, सब बड़े बड़े नाम है वहाँ पर। ये कोरोना काल की वजह से मुझे लगता है ऐसा हुआ, सुरेश रैना का टीम से बाहर हो जाना, हरभजन सिंह का टीम को ज्वाइन न करना, निजी कारणों से उनका हटना, तो कहीं ना कहीं 20 टूर्नामेंट में ब्रावो का बाहर हो जाना, ऐसे तमाम चीज़ें, मैच से 7 दिन पहले क्वारंटाइन हो जाना, 4 प्लेयरों का कोरोना पॉजिटिव निकलना, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर चेन्नई पे कुछ ज़्यादा ही था। टूर्नामेंट में बहुत सी चीजें उनके फेवर में नहीं गई हैं, जैसे शुरुआत से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई प्लेयर्स के साथ में, तो ये चेन्नई के साथ लगा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है, तो ये सभी एक्सक्यूजेस आप नहीं दे सकते।
अल्टीमेट क्या है कि कप्तान को आगे लीड करना है। और मुझे एक और चीज लगा कि अभी तक भी पूरे इस टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो टीम मैनेजमेंट और धोनी ने उनकी खुद की पोजीशन को वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो किस पोजीशन पे किस तरह का रोल उनका रहेगा। और मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि धोनी के अंदर बैटिंग की बहुत ही क्षमता है, लेकिन हम लोगों ने धोनी को 10 साल 12 साल जिस तरह से बैटिंग करते देखा है, एक फिनिशर के तौर पे, एक मैच विनर के तौर पे, तो आप अपने जिंदगी के तमाम साल, अंतिम के साल भी उसी तरह के फिनिशर नहीं हो सकते, उसी तरह के प्लेयर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते मनोज जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शेन वॉटसन भी एक टाइम पे, अब उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें कहीं भी खिला दें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। अगर धोनी चाहे, धोनी को मैनेजमेंट किस प्लेस पे खिलाना चाहता है, क्या वहाँ कोचिज कर रहे हैं। स्टीव फ्लेमिंग जो इतने सालों से चेन्नई से खेले भी हैं, चेन्नई के कोच भी रहे हैं और अभी भी कोच हैं, चेन्नई में एज अ ओपनर वो खेले, उन्होंने स्टार्ट भी किया था। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि धोनी नंबर 4 पे खेलेंगे, धोनी नंबर 7 पे खेलेंगे। धोनी को अब फ्री होके, जो टूर्नामेंट शुरुआत होने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि अब धोनी फ्री स्टाइल क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उनको नंबर 3 पे खिला दीजिए, नंबर 4 पे खिला दीजिए। पर आप उन्हीं का जब तक एक स्पॉट नहीं सेलेक्ट होगा तो ऐसा होता रहेगा। अगर आप मेन कप्तान को ही ऊपर नीचे करेंगे तो टीम कहीं ना कहीं सर्वाइव करेगी। नहीं विशाल जी, आपने एकदम सही बात कही है, क्योंकि आप देखिए विश्व में आप बहुत से प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी करियर की जब शुरुआत की तो जिस तरह के वो बल्लेबाजी करते थे, करियर के अंत में उस तरह के बल्लेबाज वो नहीं रहे। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप जैसे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए इयान बेथन ने ओपनिंग किया है, बोथम ने, वो अलग तरह के खिलाड़ी थे, लेकिन इंग्लैंड के लिए उन्होंने ओपनिंग भी किया है। आप बहुत से ऐसे प्लेयर्स के उदाहरण देख सकते हैं। तो उसी तरह से धोनी को अब जो करियर के जिस जगह पर है, यहाँ पर उनको एज ए बैट्समैन वो खेल सकते हैं, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे वो बैटिंग कर सकते हैं और वो बहुत यूजफुल होगा टीम के लिए। बिल्कुल होगा। अब जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं आरसीबी, जिनसे इनका मुकाबला है। बड़ा युवा जोश के साथ टीम है, पिछले मैच में सीएसके को 37 रनों से हराया था। जरा एक बार आरसीबी की प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। आरसीबी का संभावित प्लेइंग 11 देखते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, वॉशिंगटन सुंदर, गुरकीरत सिंह मान, क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, इसरू उडाना, मोहम्मद सिराज। अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो आपने लगभग पिछला मैच अगर देखा हो कोलकाता वाला, तो कहीं ना कहीं सिराज ने अपने ही ओवर में पूरा मैच बदल दिया था। ऐसे भी देखिए सिराज काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे हैं। लेकिन जो पिछला मैच जो उन्होंने खेला, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि वो अपने टॉप पर हैं और आज के मैच में भी उनका प्रभाव दिखेगा। साइडनी खुद अपने आप में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस पहली दफे इस आईपीएल में आरसीबी को इतने बेहतरीन ढंग से खेलते हुए देखा गया है। आरसीबी की टीम भी हमेशा बेहतरीन रही है, लेकिन परफॉर्म करने की जहां तक बात आती है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते थे। इस टूर्नामेंट में वो अच्छा खेल रहे हैं, तीसरे पोजीशन पर हैं। उनके लिए चैलेंज है कि वो दूसरे और पहले पायदान पर कैसे जा सकेंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये होगा कि अगर वो मैच जब जीतते हैं तो वो जो विकेट का अंतर, एवरेज जो है, इन सभी चीज का ध्यान वो जरूर रखेंगे, क्योंकि जब आप टॉप 4 की बात करेंगे तो कौन किसके साथ खेलेगा से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में, तो ये अंक वहां पर तालिका में जो आप एवरेज क्या बनाकर जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये आरसीबी के ध्यान में ये सभी बातें भी रहेंगी, मैनेजमेंट के ध्यान में, कि हम आज के मैच में किस तरह से हमको जाना है। और डेफिनेटली सीएसके को देयर इज अ पॉइंट टू प्रूव, बट मुझे लगता है कि एरॉन फिंच, पडिक्कल जिस तरह से खेल रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में है, एबी डिविलियर्स फॉर्म में है, शिवम दुबे ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए जो चांसेस हैं मैच जीतने का वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू सीएसके। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मनोज। अगर मैं बात कर लूँ शिवम दुबे की, मैं बात करूँ गुरकीरत सिंह मान की बात करूँ, या चहल की बात करूं, पडिक्कल जैसे युवा बल्लेबाज की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं ये परफॉर्म कर रहे हैं। और इस बार पहली बार ऐसे लगा है कि आरसीबी एक यूनिट की तरह खेल रही है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अब कभी होता नहीं था आधे टूर्नामेंट के आने के बाद हम लोग ये सोच सके कि आरसीबी
नंबर 4 पर पहुंचेगी, लेकिन पहुंच रही है और ये अच्छी चीज़ है यार विराट कोहली के लिए और उनकी फ्रेंचाइजी के लिए। हम लोग रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे हेड टू हेड पे, जब दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं मैदान पे तो क्या आंकड़ा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट में। अपरकट में ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे आरसीबी में युवा जोश की, जहां पे सिराज हैं, चहल हैं, शिवम दुबे हैं, देवदत्त पडिक्कल एक अच्छी फॉर्म में है। अब जरा अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। मनोज जी, हम लोग जब दोनों टीमें मैदान में कितनी बार आमने सामने हुई हैं, अगर उस पर चर्चा कर ले, हेड टू हेड पर नजर डालते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं आंकड़े, हेड टू हेड प्लेड 25, चेन्नई सुपर किंग्स 19, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 5, नो रिजल्ट 1। क्या कहते हैं आंकड़े? जो देखा यहाँ पे 19 मैच जीते हैं, 25 मैचों में 19 मैच जीते हैं सीएसके ने। अगर बात करें हम लोग इस सीएसके टीम की जो आज खेल रही है और इस टूर्नामेंट में जो खेली, ये वो टीम नहीं है जो 2019 तक थी। इसमें कुछ बदलाव हैं। सुरेश रैना नहीं है, हरभजन नहीं है, जो प्लेयर हैं वो फॉर्म में नहीं है, कंटिन्यू परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, ब्रावो बाहर है। तो कहीं ना कहीं उस टीम के बिल्कुल जो प्लेइंग 11 2019 में छोड़ के गए थे वो 2020 में मिला नहीं है। कहीं ना कहीं ये टीम सर्वाइव कर रही है। अब सम्मान बचाने की लड़ाई है। अब ये देखना है कि अपने बचे मैच कैसे जीतती है। मनोज जी, आपने देखा हेड टू हेड की मैं बात करूं तो 25 मुकाबले हुए, 19 जीती है चेन्नई। ये कागजी आंकड़ों में तो काफी मजबूत है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए लास्ट आप जितने भी सीजन देख लीजिए आईपीएल के, चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा टॉप पर रही है और उसने डोमिनेट किया है, बेसिकली पूरे आईपीएल को डोमिनेट किया है। और यही कारण आज दर्शकों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय हो रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरह से इस टूर्नामेंट में 8वें पायदान पर सबसे निचले स्तर पर है, तो ये कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं, धोनी के जो फैंस हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पच नहीं रही है बातें। और हर कोई उसमें अलग अलग तरह से आकलन करना चाह रहा है कि आखिर क्या ऐसी बातें आई हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स इस स्तर पर आ गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी उनके पास एक पॉइंट है प्रूव करने का। बचे हुए 3 मैचेस हैं जिसमें कि उनको परफॉर्म करना है और युवाओं को साथ लेकर ही उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये बात तो तय है। आपने जैसा कहा कि पहले के मैचेस जो 19 मैच वो जीते हैं, उसका कारण ये है कि ब्रावो फिट थे, धोनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इन सभी के उम्र और बाकी हर चीज में बहुत अंतर था। आज रैना अगर खेलने आते भी हैं तो वो जिस सोच के साथ आएंगे और आज से 5 साल पहले जिस सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, दोनों में बहुत का अंतर है। एक प्लेयर के सोच में बहुत अंतर आता है। तो अभी के युवा प्लेयर्स जो आपको जो फील्डिंग में जिस तरह की चीजें कर दिखा देंगे, जिस तरह की फील्डिंग में उनका जोश रहेगा, वो आज आप वॉटसन से वो आप आशा नहीं कर सकते उस तरह की फील्डिंग का। ब्रावो जिस तरह के करामाती प्लेयर रहे हैं, आज इस टूर्नामेंट में फीका दिखे हैं वो। तो ये सभी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि चेन्नई के लिए कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर मैं बात करूं शेन वॉटसन की, पहला सीजन राजस्थान से खेले, बिल्कुल फिट,
ये लड़का जब आया था इसने तमाम बिग बैश में और ऑस्ट्रेलिया आईपीएल के बाद इनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलियन टीम में भी हुआ। अभी मैं पिछला मैच चेन्नई का देख रहा था तो वॉटसन को झुकने में दिक्कत हो रही है, पेट जो शरीर का जो शेप होता है वो बिगड़ गया है लॉकडाउन की वजह से, फील्डिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तमाम चीज़ें। अगर मैं बात करूं वहाँ पे एक मुझे 2-3 ऐसे एक्टिव लोग दिखते हैं, जैसे फैफ डू प्लेसिस की मैं बात करूं, काफ़ी एक्टिव है वो, उनकी फील्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग भी काफ़ी खराब रही है इस आईपीएल चेन्नई की। शार्दुल ठाकुर जैसे एक फिट और तेज गेंदबाज इतने कैच छोड़ते हैं, शिखर धवन की मैं बात करूं पूरा मैच बदल दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग पर भी ध्यान देना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को। ओवरऑल देखिए ये तो सही बात आपने कहा, खाली आप एक चीज देखिए, उदाहरण के तौर पे सैम करन उनके पास एक युवा प्लेयर हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग भी वही कर रहे हैं, बैटिंग भी वही कर रहे हैं, फील्डिंग भी वही कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखें सीएसके के पास इस तरह के युवा है नहीं। आप आज के दिन में शेन वॉटसन को आप बाउंड्री पर खड़े होकर फील्डिंग नहीं करवा सकते उनसे, आप उनको आप वैसे दौड़ा नहीं सकते, संभव ही वो उसके उस फील्डिंग के लिए वो फिट नहीं है। वॉटसन एक समय में जिस तरह से गेंदबाजी करते थे वो आज वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं वॉटसन। आपको ब्रावो वगैरह पर आप बहुत ज्यादा आपने प्रेशर डाला, वो इंजर्ड हो गए। तो इस तरह के खिलाड़ी के साथ ये भी दिक्कत है। तो ये सभी ड्रॉबैक्स हैं उनके साथ। आप देखिए उनके पास में युवा के साथ अगर आप बोले जो खेले हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, अभी तक के मैचेस में, तो मुझे नहीं लगता कि सैम करन और आप मुझे लगता है कि चहर के अलावा और किसी ने उसमें परफॉर्म किया हो जो कि परफॉर्मेंस जो बोलने लायक हो, देखना है। रविंद्र जडेजा ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट जडेजा भी युवा नहीं माने जाएंगे आज के दिन में। तो ये सभी चीजें हैं। फाफ डुप्लेसी भी अपने करियर के एंड में है, वो भी युवा नहीं है, परफॉर्म जरूर उन्होंने किया है। अंबती रायडू के अगर आप देखें तो अंबती रायडू ने कुछ मैचों में अच्छा खेला, लेकिन अंबती रायडू से भी अब आप बहुत आशा नहीं कर सकते आने वाले दिनों में। पीयूष चावला एक अच्छे प्लेयर थे चेन्नई के पास में, जो कि इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं चले, वो एक काफी इनके लिए माइनस पॉइंट हुआ। तो शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि इनको कॉम्बिनेशन बनाने, युवाओं की कॉम्बिनेशन की जरूरत है। जरा प्लेयर टू वॉच जो होगा आज का, जो दोनों टीमों देख ली हम लोगों ने, या प्लेयर टू वॉच पर नजर डाल लेते हैं। आज कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे सबकी नजर होगी, एक बार उस पर देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हो, आपका प्रेडिक्शन जानते हैं। प्लेयर टू वॉच देख लेते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच है हमारे आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। मनोज जी, एक आध बड़ी पारियां आई हैं, अभी मैं और बड़ी पारी प्लेयर से देखना चाहता हूं। आरसीबी का कप्तान है, वो पुराना रंग देखने को और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। डेफिनेटली विराट कोहली ने अभी तक टोटल 365 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं और अच्छी बल्लेबाजी की है, और मुझे लगता है कि उनमें अच्छी क्षमताएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से आज के दिन में वो हैं। और अगर जैसा पिच है, इस तरह के पिच पे मुझे लगता है कि हम लोगों को उनसे और भी अच्छी पारियां देखने को मिलेंगी। और विराट कोहली का क्या कहना, अगर वो लय पर हैं तो फिर बिल्कुल मनोज जी, विराट कोहली अगर फॉर्म में हो तो, और हैं भी, 365 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं मैं एक बड़ी पारी में देखना चाहता हूं उनको खेलते हुए। अब जरा बात आपके प्रेडिक्शन की जान लें। आज आपको क्या लगता है कौन सा वो टॉस जीतेगी वो टीम और क्या करना चाहेगी? एक मैच है सीएसके बनाम आरसीबी का, एक टीम अपनी प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाह रही है और दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं तो टूर्नामेंट में अपने सम्मान बचाने के लिए उतरेगी। सही कहा आपने, क्योंकि जो स्थिति है अभी चेन्नई के लिए तो यही है कि अपना सम्मान बचाएं। आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने पॉइंट टेबल स्कोर स्ट्रॉन्गर बनाएं, अपने एवरेज को और बेहतर करें। और जो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इस आज के मैच में अगर हम लोग कहें तो विराट कोहली हैं, अंबती रायडू हैं, यजुवेंद्र चहल हैं, सिराज हैं, सैम करन हैं, एबी डिविलियर्स हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिनको कि हम लोग आज के मैच में देखना चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, और दर्शकों के लिए मजेदार मैच होनी चाहिए। ये हम लोग आशा करेंगे। आज आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है? देखिए, वैसे तो 2020 क्रिकेट में आप कभी भी कोई प्रेडिक्शन आपका सही हो ये बताना बड़ा मुश्किल है। और मैं एक और भी चीज मानता हूं कि जब जख्मी शेर बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो ये चेन्नई के जितने भी जख्मी शेर हैं ये काफी मुझे लगता है कि उनको एक पॉइंट तो प्रूव करना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं 60% आरसीबी को दूंगा, 40% मैं सीएसके को दूंगा आज के मैच के हिसाब से। जो विन एंड लूज का जो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है परसेंटेज जो हो। मनोज जी, बहुत जल्दी से आज का प्रेडिक्ट स्कोर क्या है, क्या लगता है आपको आज कितना स्कोर बनने वाला है? जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी
आज का जो विकेट है, जिस तरह का विकेट अभी तो मैंने विकेट देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की विकेट्स खेलते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आज जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको कम से कम 180-190 का स्कोर बनाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पूरे प्रेडिक्शन पे नजर डालेंगे और उन पर भी नजर डालेंगे जो बातें आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी के न्यूज़ से जुड़ने का आपका। और हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे, झारखंड से आते हैं, वाइस चेयरमैन हैं ये सिलेक्टिंग कमेटी के, युवाओं को खूब मौका देते हैं। आज इन्होंने बात भी करी, इन्होंने बताया भी कि युवाओं को अगर चेन्नई सुपर किंग्स मौका देगी तो अपना सम्मान कहीं ना कहीं बचा लेगी। अभी हम लोग थोड़ी देर में टॉस होगा, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन सा प्लेयर आज खेलने वाला है कौन सा नहीं। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।